नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को रुझानों में बहुमत, मिजो नेशनल फ्रंट 11 सीटों पर आगे। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती पूरी, बीजेपी ने जीती 163 सीटें, कांग्रेस 66 सीटों पर सिमटी। मायावती ने 4 राज्यों के नतीजों को बताया अचंभित करने वाला, बुलाई बीएसपी नेताओं की बैठक। मिशन लोकसभा चुनाव में जुटी मोदी सरकार, आज महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी, शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, भारतीय न्याय और नागरिक सुरक्षा संहिता समेत कई बिल होंगे पेश, संसद में हंगामे के आसार। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी। उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी नतीजों के बाद फिर दिया सनातन पर विवादित बयान, बोला नहीं मांगूंगा माफी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानों में बारिश से गिरा पारा, दक्षिण भारत में चक्रवात मिचोंग को लेकर रेड अलर्ट। सीरीज जीतने के बाद गदगद हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव, प्लेयर्स की तारीफ में खोल दिया दिल। हवाईयान एयरलाइंस खरीदेगी अलास्का एयरलाइंस, $1.9 अरब में होगा सौदा, लग सकता है काफी समय। दक्षिण चीन सागर में अवैध रूप से घुसा अमेरिका का लड़ाकू जहाज, चीनी सेना का दावा। हमास के खिलाफ जमीनी अभियान फिर से शुरू करेगा इजराइल, IDF ने कहा हमारी नीति स्पष्ट। रूस ने यूक्रेन के खेरसान पर किया हमला, आवासीय इमारत को बनाया निशाना, 2 की मौत। फिलीपींस में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आया भूकंप, मिंडानाओ में 6.8 तीव्रता के लगे झटके। पिछले हफ्ते में 10 में से 9 कंपनियों का संयुक्त एमकैप 1.30 लाख करोड़ के हुआ पार, भारतीय एयरटेल के एकमैक में सबसे अधिक वृद्धि। FPI ने नंबर में रोकी बिकवाली, अब खरीदे 9,000 करोड़ के शेयर। अप्रैल सितंबर के दौरान कायमन्स, आइसलैंड्स और क्रिप्स से घटा FDI, लोगों को नुकसान। यात्रियों के लिए बुरी खबर, आज से 3 मार्च तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, यात्रियों को होगी काफी परेशानी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि ये जो रिजल्ट आया है उसका असर 2024 के आम चुनावों पर नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, जबकि कांग्रेस को इन नतीजों से बड़ा सबक मिला है। शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें अनुमान नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बदलाव तेलंगाना में है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई है, लेकिन राहुल गांधी की सभा में भीड़ नजर आई, लेकिन वो वोटों में क्यों तब्दील नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को मोदी की जीत मानने से इनकार कर दिया है। वहीं चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस के अंदर खिंचातान को लेकर शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या विधानसभा चुनाव के परिणाम से इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, ऐसा नहीं लगता है कि इस नतीजे का इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा। 2 दिन बाद इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम है, उसमें सब कुछ स्पष्ट होगा। शरद पवार ने साथ ही कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 67 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं राजस्थान में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, जहां बीजेपी को 90 में से 54 सीटें और कांग्रेस को 35 सीटें पर जीत मिली है।
बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन को लेकर अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने इस पर हैरानी जताई है। आज मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल में ही हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। मायावती ने आगे भी लिखा और कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का विषय। बीएसपी प्रमुख ने आगे एक और पोस्ट किया और उसमें लिखा उन्होंने कि बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन, मन, धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराशा कतई नहीं होनी चाहिए, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। मायावती ने अपने इस ट्वीट में अपने नतीजों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नई सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। अब मायावती की इन ट्वीट से ये साफ है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे सामने आएंगे। उनकी पार्टी बीएसपी को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शर्मनाक हार नसीब हुई है। ऐसे में उनके इस पोस्ट से साफ है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। राजस्थान में 2020 में सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट के 20 समर्थक विधायकों में से अधिकांश चुनाव हार गए हैं। सचिन पायलट के 3 बड़े समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्रराज गुर्जर और हरीश मीणा चुनाव हार गए हैं। सचिन पायलट सुलह के बाद अपने समर्थक करीब 20 से ज्यादा विधायकों को दोबारा टिकट दिलाने में कामयाब रहे थे, लेकिन जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें, सचिन पायलट ने 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव के मानेसर में एक होटल में करीब 1 महीने तक ठहरे हुए थे। इस दौरान पायलट के साथ करीब 20 कांग्रेस के विधायक भी थे, जिनमें से अधिकांश चुनाव हार गए। सचिन पायलट समर्थक मंत्री रमेश मीणा चुनाव हार गए हैं। सीकर जिले की श्री माधोपुर से सचिन पायलट समर्थक पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत चुनाव हार गए। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने जुलाई 2020 में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे। पायलट सहित 19 विधायक राजस्थान छोड़कर मानेसर के एक होटल में जाकर बैठ गए थे। उनके मानेसर जाने से गहलोत सरकार की गिरने की नौबत आ गई थी। मानेसर जाने वालों में सचिन पायलट के साथ विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, भंवरलाल शर्मा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमराज चौधरी, गजेंद्र सिंह शक्तावत, रामनिवास गावड़िया शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की 3 विधानसभा सीटों में कांटे की टक्कर थी। 2018 में जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और इस बार भी तीनों सीटों पर कांग्रेस को ही जीत मिली। बालोद जिले से राज्य सरकार के मंत्री अनिल भेंडिया आती हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने यह जमकर ताकत लगाई। डोंडी लोहारा विधानसभा जिले की एकमात्र सीट है जो एसटी के रिजर्व है और इस विधानसभा सीट पर इस बार केवल 4 उम्मीदवार ही मैदान में थे। बीजेपी ने यहां से देवलाल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने अनिला भेंडिया को टिकट दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली और इस बार भी कांग्रेस की ही जीत हुई। संजरी बालोद विधानसभा सीट में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने यहां से राकेश कुमार यादव को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने इस सीट से संगीता सिन्हा को टिकट दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में संजरी बालोद विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस उम्मीदवार संगीता सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की और इस बार भी संगीता सिन्हा को ही जीत मिली। वहीं गुंडरदेही विधानसभा सीट पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। इस विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई गई। यहां से बीजेपी ने वीरेंद्र साहू को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने कुंवर सिंह निषाद को टिकट बनाया। गुंडरदेही विधानसभा सीट में 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और यहां से कुंवर सिंह निषाद ने जीत दर्ज की है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।